Good morning children. Today we are going to study with resistances in case of series and parallel. दोनों को मैं पैरेलल चला रही हूँ. सीरीज़ के केस में आपने क्या करा है, R1, R2, R3 को सीरीज़ अरेंजमेंट दे दिया. बोथ ऑफ देम three of them are connected with an external voltage V. V1 be the potential across R1, V2 be the potential across R2, V3 be the potential across R3. Suppose I is the current flowing through the circuit. Using law of conservation of energy, the total potential will be equal to V equals V1 plus V2 plus V3. V equals IR using Ohm's law, and in case of V1, it is IR1, IR2, IR3. I will remain same because in series arrangement, the current will remain same. I cancel हो जाएगा and you will get R series is equal to R1 plus R2 plus R3. And in case of parallel arrangement, all these three resistors are connected like this along with the external source V. By law of conservation of charge or current, I equals I1 plus I2 plus I3. Put the value of I using Ohm's law. I equals V by R. I1 equals V by R1, I2 equals V by R2 and I3 equals V by R3. V remains same in case of parallel arrangement and I remains same in case of series arrangement. So V cancels on either of the sides. Therefore, you will get a relation for the parallel arrangement of resistor, that is 1 upon Rp equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. On the basis of it, I am taking one example of series and parallel arrangement combination in one numerical. This numerical is very, very important and this numerical has been asked in board examination number of time, 2013, 2017 and 2018. करना क्या है इसमें, A और B दो टर्मिनल्स हैं. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B और ये डॉटेड इन्फिनिटी तक है, यहाँ तक. अब मुझे इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. क्लास 10th में आपने सीरीज़ और पैरेलल के छोटे छोटे क्वेश्चंस करे हैं, बट इन दिस केस आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. बिट डिफ़िकल्ट, अ बिट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ट्राई टू हियर दिस वीडियो केयरफुली. इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. सो मैंने क्या करा, ये लेडर्स, दिस इज़ माई, ये पूरी लेडर का पहला स्टेप है. ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है और ऐसे इनफाइनिट स्टेप के कॉम्बिनेशन से ये पूरा अरेंजमेंट बना. इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमने क्या करना है, सपोज इस पूरे का आंसर आर और ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आर है. मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, बचे हुए पूरे को मैंने आर लिख दिया क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट में से अगर एक स्टेप आपने छोड़ भी दिया तो भी आंसर आर ही रहेगा. एक समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लें तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है समुंदर को. तो पूरे इनफाइनाइट का आंसर आर है. तो अगर मैंने एक लेडर छोड़ दी तो बचे हुए का आंसर भी क्या लिखा है, आर. नाउ लुक एट दिस अरेंजमेंट. इस पूरी चीज़ की वैल्यू आर हो गई और एक स्टेप आपने छोड़ा है. नाउ आई एम रीड्रॉइंग दिस सर्किट इनटू दिस. आर और 2 अब पैरेलल हैं, तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 बाई आर. ये एक बारी फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ. मैंने इस पूरे को आर लेट करा जिसमें से एक लेडर छोड़ दी. जब पूरे का आंसर आ रहा है तो इतने का भी तो आर होएगा. इन्फिनिटी में से एक छोड़ भी देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता. और इसी सर्किट को रीड्रॉ करा, इन दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया. यू विल गेट आर प्लस 2 अपॉन 2R. रेसिप्रोकल करा तो आर पी की वैल्यू क्या आ गई, 2R, आर प्लस 2, राइट.